दोस्तों, आज से 4 से 5 करोड़ साल पहले जीवन इतना आसान नहीं हुआ करता था। पहले बड़े-बड़े डायनासोर इस धरती पर राज किया करते थे। हालांकि जैसा हम जानते हैं कि हमारी धरती का 70% भाग पानी से घिरा हुआ है। पहले समुद्र पे इतने बड़े-बड़े जीव पाए जाते थे कि आप इनके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर राज किया करते थे। वहीं दूसरी ओर जिसे समुद्र की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडॉन, जिसे व्हाइट शार्क के पूर्वजों के नाम से जाना जाता है, समुद्र का सबसे बड़ा जीव मोसोसॉरस, जो आज से तकरीबन 5 करोड़ साल पहले समुद्र पर राज किया करता था। लेकिन धरती पर ऐसी तबाही आई जिसके कारण धरती पर स्थित डायनासोर का अस्तित्व खत्म कर दिया। वहीं दूसरी ओर समुद्र का सबसे खतरनाक जीव मोसोसॉरस को खत्म कर दिया। क्या होता अगर दुनिया की सबसे बड़ी शार्क और उस सामने मोसोसॉरस, जिसे रेप्टाइल का राजा का दर्जा दिया जाता है, इन दोनों जीवों की लड़ाई कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मोसोसॉरस करोड़ों साल पहले धरती पर राज किया करते थे। वहीं दूसरी ओर मेगालोडॉन लाखों साल पहले धरती पर राज किया करते थे, जिनकी प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है। यह जीव इतने खतरनाक हुआ करते थे कि कोई भी जीव इनके सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाता था। लेकिन क्या होता अगर एक मेगालोडॉन और मोसोसॉरस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते? कौन हारता और कौन जीतता? अगर इन दोनों जीवों की लंबाई की बात करें तो मेगालोडॉन की लंबाई 60 से 70 फीट की होती है। वहीं मोसोसॉरस की सबसे बड़ी प्रजाति टाइटोनोसॉरस, जिसकी लंबाई 50 से 60 फीट की हुआ करती थी। अब इन दोनों जीवों की लड़ाई बराबर हो चुकी थी। बात करें इन दोनों के दांतों और जबड़ों की, एक मेगालोडॉन के दांतों की संख्या 270 हुआ करती थी, वहीं एक मोसोसॉरस के दांतों की संख्या सिर्फ 70 ही थी। वहीं एक मोसोसॉरस का जबड़ा बिल्कुल आज के मगरमच्छों की तरह ही हुआ करता था। वहीं वैज्ञानिकों को मिले सबूत से एक मेगालोडॉन शार्क का जबड़ा एक इंसान के बराबर हुआ करता था। एक मोसोसॉरस की लंबी पूंछ के कारण उसका ज़्यादातर हिस्सा इसकी पूंछ में चला जाता था। लेकिन इसकी भी लंबी पूंछ का यह फ़ायदा है कि मोसोसॉरस मेगालोडॉन के मुकाबले तेज़ी से इधर उधर मुड़ सकते थे। इससे मोसोसॉरस मेगालोडॉन के अटैक से बच सकती थी। मोसोसॉरस को बचकर बार बार मेगालोडॉन पर हमला करने की ज़रूरत थी। वहीं मेगालोडॉन अपने जबड़ों से एक बार अटैक करने की ज़रूरत थी। दूसरी ओर हमें मोसोसॉरस के 2 टुकड़े देखने को मिलते। हमारे हिसाब से इस खतरनाक जंग का विजेता मेगालोडॉन होती, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मोसोसॉरस एक रेप्टाइल है और हर रेप्टाइल को सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है।